वेद ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, ये अनादि अनंत अविनाशी वेद ज्ञान ही सत्य है। खोजोगे तो पाओगे, वेद ज्ञान ही सत्य है। जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो ऋषि तपस्वी आदि उत्पन्न हो चुके होते हैं और अनंत काल से होते आ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि प्रलय के अंत में जब नई सृष्टि का आरंभ होता है और तैत्तरीय उपनिषद शिक्षा वल्ली अनुवाक 6 तत्सृष्टवा तत् अनुप्रविशत के अनुसार ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, अर्थात सृष्टि में प्रवेश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर सभी असंख्य वस्तुओं में चेतना उत्पन्न होती है। अन्यथा पहले ये सारा संसार तथा इसके सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पेड़ पौधे, मानव शरीर आदि असंख्य वस्तुएं जड़ प्रकृति से निर्मित होने के कारण जड़ ही है। चेतना आने पर भी सभी स्त्री पुरुष अज्ञानी होते हैं, क्योंकि ऋग्वेद मंत्र 1:22-3 के अनुसार ईश्वर का विधान है कि ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। तब योग शास्त्र सूत्र 1:26 के अनुसार पतंजलि ऋषि ने स्पष्ट किया है कि नई सृष्टि के आरंभ में केवल परमेश्वर ही अनंत विद्या का ज्ञाता होता है, जो सृष्टि के प्रथम 4 ऋषियों का प्रथम गुरु होता है। परमेश्वर ने ये जगत रचा है, अतः परमेश्वर ऋग्वेद मंत्र 10:181 के अनुसार वेद विद्या का सत्य ज्ञान सृष्टि के चुने हुए 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान उन 4 ऋषियों के हृदय में अपनी सामर्थ्य से प्रकट करता है। ब्रह्मा नामक ऋषि उन 4 ऋषियों से चारों वेदों का ज्ञान अकेले ही प्राप्त कर लेता है। पुनः ब्रह्मा से गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ होती है और ब्रह्मा से ज्ञान लेकर मनुष्य तपस्वी बनकर फिर ऋषि मुनि का पद प्राप्त करते जाते हैं। अतः 4 ऋषियों का प्रथम गुरु जैसा ऊपर कहा है वह स्वयं परमेश्वर है। इसके पश्चात ब्रह्मा से गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ होती है, फिर ऋषि मुनि जन्म लेते चले जाते हैं। इसलिए ऊपर प्रारंभ में हमने ये लिखा है कि आदिकाल से जब सृष्टि रचना प्रारंभ होती है उस समय ऋषि मुनि तपस्वी आदि का तो उदय हो चुका होता है और अनादिकाल से होता ही रहा है। ये गुरु शिष्य परंपरा लगभग 1,96,08,53,124 वर्ष पहले प्रारंभ हो चुकी होती है और सृष्टि में वर्तमान काल में जो हम मनुष्यों द्वारा वेद विरुद्ध भक्ति के नए नए मार्ग बनाए गए हैं, ये लगभग 2-2.5 हजार साल के अंदर कलयुग में बनाए गए हैं। भाव ये है कि वेद अनादि है, सनातन है और ईश्वर से उत्पन्न ज्ञान है। परंतु वेद विरुद्ध पुस्तकों को विद्वानों ने वेदों की उत्पत्ति के पश्चात लिखी पुस्तकें कहा है, अर्थात वेद अनादि है, सनातन है, ईश्वर से उत्पन्न है, सत्य है। विपरीत में वेद विरुद्ध पुस्तकें आधुनिक काल में मनुष्यों द्वारा लिखी गई हैं। मनुस्मृति श्लोक 12/96 का भाव है कि जो वेदों के विरुद्ध पुस्तकें उत्पन्न होती हैं वे आधुनिक पुस्तकें कही जाती हैं। भाव है क्योंकि ये पुस्तकें मनुष्यों द्वारा लिखी गई हैं, बनाई गई हैं एवं आधुनिक पुस्तकें हैं, फलस्वरूप ये पुस्तकें शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। विपरीत में वेद सबसे प्राचीन एवं सनातन है। वेद किसी ने लिखे नहीं है और न बोलकर सुनाए हैं, अतः परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण परमेश्वर के समान अविनाशी है। आज भी कोई वेद बोल नहीं सकता। यह अनादिकाल से चले आ रहे हैं और सांख्य शास्त्र सूत्र 5/48 के अनुसार केवल मंत्र दृष्टा ऋषि मुनियों द्वारा ही उच्चारण किए जाते हैं।